के लिए अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब 2023 तक आपकी पार्टी की हुकूमत ने जो उत्तर प्रदेश में है उसने अनुमति पहले दी थी, तो इस बार आपने किन वजहों से वो अनुमति विड्रा कर ली? मेरी सबको राम राम। और ऐसा नहीं है कि 2017 के बाद काम नहीं हो रहा था। सरकार जो है ऐसे कार्य नहीं कर रही थी कि जो गलत है उनको सही ना कर रही हो, तो वो जहां जहां दुरुस्त होना है लगातार जो है उस पर कार्य चल रहा था। अब इसका नंबर आया तो इसको भी दुरुस्त कर दिया। हमें ये फोकस करना चाहिए कि भाई दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ, दुरुस्त हो रहा है। अब उसको लेकर लोग राजनीति करना चाहते हैं। औरंगजेब को ये बनाना चाहते हैं ब्रांड एम्बेसडर भारतीय मुसलमानों का। ये मजार बोलते मैं कहूंगी, इसकी कब्र पर मेला लगाकर आप कह रहे हैं कि भाई संभल का ये इसको हीरो बनाना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, और होना भी नहीं चाहिए। भाई भारतीय मुस्लिमों के ये आइडियल्स कब से हो गए हैं? भारतीय मुस्लिम जो हैं, आपके पैनल पर भी बैठे हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर, भाई बताएं तो, कोई एक चीज तो बताएंगे जिसकी वजह से ये अपने ये ब्रांड एम्बेसडर इन लोगों को बनाना चाह रहे हैं, हीरो बनाना चाह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि लाखों लाख हिंदुओं का कत्ल किया। सोमनाथ मंदिर जो है उसको इन्होंने लूटा। हम तो जानते हैं औरंगजेब ने किस प्रकार से उसकी जो बर्बरता थी। और आज आप देख लीजिए, आपने नागपुर, क्या संभल आपके लिए नया बैटल ग्राउंड है? आपके जितने भी पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं और इस वक्त जिस तरह का हुकूमत का दबाव संभल के ऊपर और संभल के मसलों पर है, क्या संभल आपके लिए नई पॉलिटिकल फील्ड है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहूंगी कि अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करती हूँ तो पॉलिटिक्स तो सत्ता में रहने के लिए किया जाता है ना। तो केवल संभल, आपको लगता है कि संभल या संभल के आसपास के जिलों में राजनीति कर हम सत्ता में आ सकते हैं? जी नहीं। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में जब आता है जब उस प्रदेश या उस राष्ट्र की जनता उसमें अपना विश्वास दिखाती है, जब आप राइट कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स करते हैं। अब कोई भी खाना बनाइए, सब्जी बनाइए, केक बनाइए, पकौड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, राइट कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आपको लगता है कि आपके राइट कॉम्बिनेशन में मुसलमान आते हैं या नहीं? आप ये आप उठा लीजिए ना, कोई भी सोशल स्कीम उठाकर देख लीजिए। अब मुझे बता दीजिए कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, या एक भी स्कीम उठाकर बता दीजिए जिसमें मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा हो। फर्क ये है ब्रजेश जी कि अब तक हो क्या रहा था, इनको सर पे बैठा के रखा हुआ था। अच्छा करे बुरा करे कुछ भी करे, तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा हो रही थी कि ये बिगड़ गए। आदत पड़ गई इनको कि हम कैसे बिगड़ गए? मतलब क्या क्या करते हैं ये लोग जिनको आपको कहते हैं कि बिगड़ गए? नहीं, आप बताइए। सोमनाथ के लुटेरों को उसकी याद में उसको हीरो बनाकर मेला लगाएंगे, तो इसको मैं क्या कहूं? तो ये बात कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी, और उसके बाद 2 बार से योगी जी हैं। ये अभी आपको 2025 में समझ में आया? नहीं, अभी तो आप देखिएगा 2025 क्या, 26 में भी देखेगा, 27 में भी देखेगा, 28 में भी देखेगा, 29 में भी देखेगा। देखते रहिए, अभी भी बहुत सारी चीजें। आपने अभी इस डिबेट में कहा कि आप सत्ता की राजनीति करती हैं, तो क्या संभल में आप सत्ता की राजनीति के लिए इस तरह के कदम उठा रही हैं? नहीं, आप मुझे बता दिए 17 के बाद कोई भी साल ऐसा गया हो जब करेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की गई हो। एनी ऑफ द रीजन, एनी ऑफ द इंडेक्स, कोई एक चीज बता दीजिए जहां करेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की गई हो। तो अगर अब संभल में हो रही है तो क्यों परेशानी हो रही है? किसी को 300 साल के बाद, किसी को 1000 साल के बाद आप कब्र से क्यों निकाल रही हैं? क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। ये बदकिस्मती है औरंगजेब की कि उसकी कब्र जो है हिंदुस्तान में बनी हुई है, भारत में बनी, पाकिस्तान में बनी होती तो बढ़िया रहता। भारत में बहुत से अंग्रेजों की भी कब्रें बनी हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों पर बेइंतहा जुल्म किए। बिल्कुल नहीं, तो उनका आप कभी उनके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं करती कि उनकी भी कब्रें खुदवा दी जाएं और उनके नाम पर जो स्मारक हैं जिन अंग्रेजों पे जिन्होंने इस देश पर भयावह अत्याचार किए, जो हमारी आपकी 2-4 पीढ़ियों के पीछे हुआ है और हम आप सब उससे वाकिफ हैं, उनके लिए कुछ आपके मन में कड़वाहट नहीं है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय ईसाई इन लोगों को अपना हीरो नहीं मानते। ठीक है,
इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं मानते। तो क्या इनको अपना आप आइडल नहीं अंग्रेजों को, मानते। ईसाइयों को अपना ब्रांड अपना क्या? एम्बेसडर मानती हैं, उनके प्रति सिंपैथी रखती हैं? नहीं, मैं तो इस भारत के एक एक नागरिक के प्रति सिंपैथी रखती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गलत को सही कह दूंगी। अंग्रेज आक्रमणकारी और थे मैं और तो उन्होंने एक चीज भारत कहती को हूँ ना, लूटा और रिलीजन, हमारे मुल्क के लोगों पर भयानक अत्याचार किया, आप सहमत हैं? बिल्कुल उनकी कब्र भी खुदवा के ना उनके देश में भिजवा देने चाहिए उनके रिमेन्स। गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने।